स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। चैनल से जुड़े सदस्यों का आभार और नए मेहमानों का स्वागत करती हूँ। अगर पहली बार चैनल देख रहे हैं तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी विकास यात्रा में आपका सहयोग हमेशा मेरे साथ बना रहेगा। दोस्तों, आज का ये वीडियो माँ बाप भगवान नहीं होते आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। एक कड़वा लेकिन जरूरी प्रश्न। हम बचपन से सुनते आए हैं माँ बाप भगवान होते हैं, पर क्या ये वाक्य हमेशा सही होता है? अगर माँ बाप ही भगवान हैं तो फिर वही भगवान बेटी को मारता क्यों है? पत्नी को गाली क्यों देता है? बेटे पर अपने अधूरे सपनों का बोझ क्यों लादता है? ये सवाल सिर्फ तर्क का नहीं, मानव चेतना की ईमानदारी का है। माँ बाप भगवान या सामाजिक भ्रम? बहुत बार समाज हमें ऐसे विचार देता है जिन्हें हम बिना सोचे समझे सच मान लेते हैं। माँ बाप भगवान है, ऐसा ही एक वाक्य है। ये वाक्य उस समय ठीक हो सकता है जब माता पिता बिना शर्त प्रेम करें, बच्चों को स्वतंत्र सोच दें, अपनी इच्छाएं उन पर न थोपें और हिंसा से दूर रहें। लेकिन जब माँ बाप डराते हैं, मारते हैं, गाली देते हैं या अपमानित करते हैं, तो वे भगवान नहीं बल्कि पीड़ित अहंकार के शिकार इंसान होते हैं। अगर पिता ही भगवान है तो फिर माँ को क्यों पीटता है? अगर कोई पुरुष अपनी पत्नी को मारता पीटता है तो वो अपने भीतर की गहरी कमजोरी और भ्रम को बाहर उतार रहा है। अब अगर हम उस पुरुष को भगवान कहें तो हम उस हिंसा को वैध बना रहे हैं। हम उस हिंसा को वैध बना रहे हैं। भगवान वो नहीं हो सकता जो भय पैदा करे। भगवान वो नहीं हो सकता जो प्रेम को चोट पहुंचाए। भावनात्मक गुलामी क्यों? समाज हमें सिखाता है जैसे भी हैं माँ बाप को पूजो, कुछ मत बोलो। सम्मान का मतलब ये नहीं कि हम अन्याय सहें। माँ बाप अगर बच्चों को दबाते हैं, अपमानित करते हैं या उनके सपनों को कुचलते हैं तो बच्चों को ये अधिकार है कि वे प्रश्न पूछें। अगर हम हर जुल्म को संस्कार कहकर सहते रहेंगे तो नई पीढ़ियां कभी आजाद नहीं होंगी। बच्चों पर बोझ क्यों? डॉक्टर नहीं बन सके तो बेटे से जबरदस्ती करवाई। शादी में दुखी रहे तो बेटी की आजादी छीन ली। खुद डरते रहे तो बच्चों को भी डरा दिया। ये भगवान का काम नहीं है। ये एक अज्ञानी, भ्रमित और पीड़ित मन का काम है। सच्चा प्रेम अधिकार से नहीं, समझ से आता है। अगर कोई माँ बाप अपने बच्चों को डराकर या गिल्ट देकर उनका पालन कर रहे हैं
तो वो सच्चा प्रेम नहीं है। सच्चा प्रेम है सुनना, समझना और बच्चा जैसे है उसे वैसे ही स्वीकारना। यही ईश्वर तत्व है, न कि सिर्फ जन्म देने का अहंकार। माँ बाप भी इंसान हैं, उन्हें आदर्श बनाने का बोझ मत दो। हर इंसान गलतियां करता है, माँ बाप भी करते हैं। उन्हें भी अपने व्यवहार पर सवाल उठाने चाहिए। अगर कोई पिता रोज माँ को पीटता है तो उसके भीतर की हिंसा पर बात होनी चाहिए, न कि उसे भगवान कहकर चुप हो जाना चाहिए। सम्मान वो जो सत्य पर आधारित हो। सम्मान सिर्फ इसीलिए नहीं मिलना चाहिए कि कोई पिता है या माँ है। सम्मान वहाँ होना चाहिए जहाँ करुणा है, जहाँ सहनशीलता है और जहाँ अहंकार नहीं है। सत्य वही है जहाँ हम बिना डर के चीज़ों को जैसा है वैसा देखें। जब भगवान चुप है तो क्या करे बच्चा? अगर घर में रोज माँ रोती है और बच्चा देखता है कि भगवान पिता उसे मारते हैं, पीटते हैं, तो वो बच्चा भगवान से विश्वास खो देता है। उसके भीतर डर पैदा हो जाती है, घृणा जन्म लेती है और धीरे धीरे वो खुद भी हिंसक बन सकता है। इसीलिए जरूरी है कि बच्चा भी सवाल पूछे और माँ बाप भी आत्मनिरीक्षण करें। माँ बाप तभी भगवान हैं जब वे प्रेम करें, न डराएं। वे सुने, न केवल आदेश दें। वे बच्चे को समझें, न उसे अपनी छाया बनाएं। वो माँ को देवी समझें, न दासी। अगर पिता माँ को यानी भगवती को, जब पिता भगवान हो गया तो माँ भगवती हुई। अगर पिता भगवती को रोज पीटता है तो वो भगवान नहीं, रोगी है। उसे पूजा नहीं, उसे चिकित्सा की जरूरत है। तो आइए माँ बाप को भगवान मानने से पहले इंसान माने, और जब इंसान गलत हो तो प्रेम से सच कहना सीखें। भगवान चुप क्यों है? भगवान क्यों चुप है? कहते हैं माँ बाप भगवान होते हैं, तो फिर ये भगवान हर रोज माँ को क्यों तोड़ते हैं? क्यों उसकी आंखों में आंसू हैं और हाथों में नीले निशान? क्यों बेटा चुपचाप दीवार की ओट से देखता है? क्यों बेटी रसोई में सहमी हुई रोटियां सेकती हैं? क्या इसी को ईश्वर कहते हैं, जो डर के साए में रोज जन्म लेता है? अगर भगवान वो है तो माँ भगवती क्या है? क्यों उसकी चूड़ियाँ टूटती हैं? क्यों उसकी चुप्पी चीखती है? क्यों उसका अस्तित्व एक आंचल में सिमट जाता है और फिर हम उसे देवी कह देते हैं? जहाँ डर है वहाँ प्रेम नहीं, जहाँ अधिकार है वहाँ ईश्वर नहीं। फिर इस घर में तो कोई भगवान नहीं, सिर्फ एक इंसान है, क्रोधित, टूटा हुआ, पीड़ा में डूबा हुआ, जो खुद को नहीं जानता, इसीलिए दूसरों को दुख देता है और हम उसे माफ कर देते हैं भगवान है कहकर। नहीं, भगवान नहीं हो सकते वो हाथ जो थरथराती स्त्री की पीठ पर पड़ते हैं। भगवान नहीं हो सकते वो हाथ जो थरथराती स्त्री की पीठ पर पड़ते हैं। भगवान नहीं हो सकता वो स्वर
जो आत्मा को गाली बनाकर बरसते हैं। भगवान वो हैं जो चुपचाप सह नहीं जाते। भगवान वो हैं जो सवाल उठाते हैं। भगवान वो हैं जो कहते हैं बस अब नहीं। माँ बाप तब तक पूजनीय हैं जब तक वे प्रेम का अर्थ समझें, वरना वे भी बस एक कड़वा अनुभव हैं जिसे पीकर बच्चे कभी खुद भी कड़वे बन जाते हैं। तो अब चुप मत रहो। अगर तुम्हारी माँ रोती है बोलो। अगर तुम्हारे पिता हिंसा करते हैं टोक दो। अगर तुम्हारी आत्मा कांपती है सुनो उसकी आवाज, क्योंकि भगवान चुप नहीं रहते। भगवान रोते नहीं, वो भीतर से जागते हैं। तो फिर उस अंधेरे को प्रेम से जलाते हैं और फिर उस अंधेरे को प्रेम से जलाते हैं। माँ बाप भगवान हो सकते हैं, लेकिन पहले इंसान बने, अपने भीतर के घावों को भरें और फिर किसी को जीवन दें। इस कविता का हर शब्द उन बच्चों के लिए है जिन्होंने घर में ही अपने स्वर्ग को नरक बनते देखा, और उन माँओं के लिए जो चुप रहीं पर भीतर कहीं देवी अब भी जाग रही है। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार।